अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा मेहरान सुजुकी मेहरान की ट्यूनिंग के बारे में, जो 90 मॉडल से लेके 2011 मॉडल तक गाड़ियाँ हैं, उनकी ट्यूनिंग के बारे में कि उनकी ट्यूनिंग के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और आप अपना ख़र्चा भी बचा सकते हैं, ख़ुद ट्यूनिंग कर सकते हैं गाड़ी की। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि क्या क्या करना है आपने। तो चलें शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से औज़ार होने चाहिए ये आप देख लें। एक प्लास होना चाहिए, एक गोटी का राड होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये 21 नंबर गोटी है प्लगों के लिए, प्लग पाना जिसे भी बोलते हैं। ये प्लग खोलने के लिए है 21 नंबर। ये इस गाड़ी को सुजुकी और सुजुकी बुलान को 21 नंबर प्लग पाना लगता है, दूसरी गाड़ियों को ये नहीं लगता। तो ये सुजुकी मेहरान और सुजुकी बुलान के लिए है, ये वीडियो दूसरी गाड़ियों के लिए नहीं है। तो आपके पास एक 21 नंबर प्लग पाना, एक ये गोटी का राड होना चाहिए, एक ये टामी होनी चाहिए, और एक 10 नंबर की चाबी। ये देख लें आप, 10 नंबर, एक 12 नंबर, एक चौरस पिचकास होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास मैसर हों तो आप गाड़ी की ट्यूनिंग खुद कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले आपने खोलनी है जाली। जाली की ये 2 पेच खोल लेने हैं आपने। ये एक यहाँ पे लगा हुआ होगा, एक दूसरी साइड में, बस खोल। ये 2 पेच आपने खोलने हैं। उसके बाद आपने प्लगों की तारें उतार लेनी है। तारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा वापस कैसे लगानी है, 1 नंबर कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है। ये आपने ऐसे करके तारें निकाल लेनी है प्लगों की। ये देखें, ये निकाल ली। ऊपर से इसको भी खोल दिया। ये निकाल के साइड पे कर दिया ऐसे। ये देखें, ये साइड पे होगी। अब ये प्लग खोलने हैं। ये देखें, इसके ये 3 प्लग हैं नीचे अंदर, ये 3, इनको खोलना है आपने। चलें इनको खोल लेते हैं। चलो, आपने खोलने कैसे हैं ये देखें। राड कैसे डालना है आपने, ऐसे इसने खोलें। ये दूसरे नंबर प्लग है, आप दूसरे नंबर को भी खोल लें। ये एक हमने खोल लिया है, ये देख सकते हैं आप प्लग। ये देखें, इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये रहा प्लग। ये देखें, ये सुर्ख होने चाहिए बिल्कुल। जिस गाड़ी के ये प्लग सुर्ख ना हो, जिसके ऊपर कार्बन जमा हो, उसका इंजन ठीक नहीं होगा फिर। 2 प्लग हो गए। ये तीसरा भी खोलते हैं। ये हो गए 3 प्लग आपने खोलने, ठीक है। ट्यूनिंग के लिए सबसे पहले आपने ये प्लग खोलने हैं, 3 प्लग हो गए। उसके बाद आपने खोलना है क्या चीज़, इनका पॉइंट। ये देखें, उसके बाद ये खोलना है, इसका पॉइंट होता है मेहरान का। पॉइंट खोलना बहुत लाजमी होता है ट्यूनिंग के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ही पॉइंट होता है। तो इसके लिए तो उसके बाद आपने पॉइंट खोलना है, ये चीज़। इसको निकालो। ये देखें, ये निकाल लिया। ये रूटर होता है इसका ऊपर, इसको निकालना पड़ता है पॉइंट के लिए। उसके बाद आपने खोलना है पॉइंट। ये रहा पॉइंट। तो पॉइंट के लिए आपको पहले एक सेटिंग करनी पड़ेगी। ये चीज़ बाज़ पॉइंटों में ये चीज़ लगी होती है प्लास्टिक की, बाज़ गाड़ियों में नहीं होती। ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़। ये देखें, ये प्लास्टिक की ये चीज़ लगी हुई है। ये कचरा शचरा इसमें ना जाए अंदर, तो इस वजह से लगी होती है ये। इसको आपने ऐसे निकाल लेना ऊपर। निकालने के बाद अभी ये देखें आप, इसमें अभी इसका ये जो गैप है आगे वाला, ये देखें, ये मुंह इसका जो गैप आगे ये बंद है बिल्कुल। तो इसकी ये 3 साइडें, एक ये है, दूसरी ये है, और तीसरी इस साइड पे। क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें ये 3 चीज़ें होनी लाजमी है। अब इसको पहले आपने बराबर कर लेना है। बराबर कैसे करना है, आपके पास 17 नंबर पाना होना चाहिए। अगर 17 नंबर पाना नहीं है आपके पास, तो फिर आप गाड़ी को 4 नंबर टॉप गियर लगा के आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये घूमेगा टॉप गियर में, वैसे नहीं घूमेगा। तो इसके लिए आपके पास 17 नंबर पाना होना चाहिए।
ये देख लें आप, 17 नंबर पाना है। इससे आप इंजन को घुमा सकते हैं यहाँ से। इस साइड में ये नीचे 17 नंबर का बोर्ड लगा होता है, इसमें पुली में डाल के यहाँ ये नीचे डाल के आप इसको यहाँ से घुमाना है ऊपर नीचे। ये देखें ये घूमेगा अभी, ये देखें ये घूम रहा है अभी। ये घुमा के ऊपर बराबर करना है आपने यहाँ पे। ये देखें इसका गैप अभी खुल गया आगे से। उसके बाद आपने पॉइंट खोलना है। ये देख लें, ये देख लें अभी ये बिल्कुल इसका गैप बराबर हो गया है। ये देखें ये आगे इसका गैप भी खुल गया है। ये इसको देख सकते हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कौन सी जगह में आती है, तीनों जगहों में किसी जगह में भी आप कर सकते हैं इसका गैप, ताकि ये खुल जाए। उसके बाद आपने पॉइंट खोलना है। उसके लिए आपके पास पेचकस होना लाजमी है, पेचकस दें। उसके लिए आपका पेचकस होना लाजमी है। उस साइड पे आगे। ये देखें ये एक पेच खोलना है आपने, और दूसरा ये वाला पेच आपने खोलना है। ये बिल्कुल ऊपर नहीं खोलने हैं, थोड़े थोड़े लूज़ करने हैं ताकि ये बाहर निकल आए। ये देखें ये 2 पेच आपने जैसे कि लूज़ किए ना, तो इसको आप निकालेंगे इस तरह हिला के ना, थोड़ा ये निकल गया। ये देखें इसको थोड़ा ऐसा हिला के, बिल्कुल लूज़ नहीं करने हैं, वो थोड़े थोड़े लूज़ करने हैं। उसके बाद आपके पास ये बाहर वाला जो नट है ये आपने लूज़ करना है। इसके लिए आपके पास प्लास या 8 नंबर चाबी होनी चाहिए। ये देखें ये 8 नंबर चाबी से हट, इसको आप खोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये खुल गया अभी। उसके बाद इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के ऊपर यहाँ से निकल जाएगा। ये यहाँ पे लगता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने प्लगों को साफ़ करना है। इसके लिए रुमाल बाज़ का तो मशीन पे भी साफ़ कर सकते हैं, उस पर ब्रश लगा होता है, लेकिन हम उस पर नहीं करेंगे क्योंकि जो आप ख़ुद ट्यूनिंग करेंगे तो ब्रश नहीं होगा आपके पास, आप रुमाल के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पॉइंट यहाँ से साफ़ करना है, मैं आपको साफ़ करके बताता हूँ पॉइंट कैसे साफ़ करना है। तो इसके लिए आपके पास ये 0 का रेगमाल होना चाहिए। जिससे आप रेगमाल लेंगे उसको बोलना है आपने 0 का रेगमाल हो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे ये देखें ये इसमें ये ऊपर करना है, इसके अंदर आपने रेगमाल रखना है ऐसे। उसके बाद आपने इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे हिलाना है रेगमाल को इसमें। ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी की वजह से गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। अगर ये ठीक करंट नहीं देगा प्लगों को तो ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाएगी। इसके अंदर बिल्कुल ये साफ़ होना चाहिए, आप दिखा सकते हैं इस तरह बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसमें ये मारने के बाद आपने इस तरह इसको मार लेना है इसमें। तो इसमें रेगमाल मारने के बाद आप इसको साफ़ कपड़े के साथ अंदर इसकी ये जगह साफ़ कपड़े के साथ साफ़ करनी है। अगर आप इसको साफ़ करके नहीं लगाएंगे तो ये करंट नहीं देगा आगे। ऐसे इसमें डाल के कपड़ा इस तरह में, ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो इस तरह। ये अभी इसको देख सकते हैं, अब ये बिल्कुल साफ़ है ये। तो उसके बाद आपने प्लग साफ़ करने, ये तीनों प्लग आपने लेने हैं। ये देखें इसके लिए ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप रेगमाल के साथ खुद भी साफ़ कर सकते हैं। इसको इसके ऊपर ऐसे रेगमाल मारने से ये जगह ये ये देखें ये साफ़ हो गया। इसमें आपने यहाँ अंदर भी इस तरह रेगमाल मारना है, इस जगह में ऐसे मारा और इसके बाद इस तरह। ये बिल्कुल साफ़ हो गया एक प्लग।
आपने एक को भी ऐसे करना है और दूसरे को भी ही ऐसे करना है। ये आपको आपने एक पे दिखा दिया है, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आपने बाकी दो भी इसी तरह साफ़ करने हैं। तो एक पे मैंने दिखा दिया, ये आपको आप इस वापस फिट करके भी दिखाएंगे। और उसके बाद आपने ये प्लग साफ़ होने के बाद ये देखें आपने वापस फिट करने हैं। ये गोटी में डाल के ऐसे अंदर डालेंगे आप तो ये वापस इसको ऐसे सीधा इस तरफ होता है टाइट। ये देखें इस तरफ सीधे, दूसरी तरफ खुलेंगे, इस तरफ टाइट होंगे। ये ले, ये टाइट करो। ये हो गया, एक हो गया, इसमें लगाओ, ला ना, रखिए ये आप देख लें। इसी तरह आपने तीसरा भी लगाना है और उसके बाद मैं बताता हूँ पॉइंट कैसे फिट करना है वापस। देखें जी, ये प्लग वापस लगा दिए हमने साफ़ करके। उसके बाद अभी वापस हमने पॉइंट लगाना है। ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, हमने वापस फिट करना है। वापस फिट करने के लिए इसके नीचे ये कट बना हुआ है, ये पीला सा, तो इसका आपने ये नीचे सुराख है, उस साइड वाला सुराख ये वाला, इसमें नीचे बैठाना है वापस। और ऐसे रख के इसको ये बिल्कुल, ये देखें ये नीचे बैठ गया। अभी ये हिल नहीं रहा। ये नीचे बैठ गया बिल्कुल। उसके बाद पेचकस से आपने इसको हल्का हल्का वापस स्क्रू टाइट करने हैं। ये जो पेच है ये वापस ऐसे लगाए। ये दूसरे वाला भी आपने इसको भी हल्का सा आपने टाइट कर देना है। ये हल्के हल्के आपने टाइट करने हैं। उसके बाद आपने सीधा करना है पेचकस को, चौरस साइड नहीं हो, सीधी साइड हो पेचकस की। ये अब आपने यहाँ पे गैप देना है। ये मैंने पॉइंट के बारे में एक अलग वीडियो भी बनाई है, लेकिन वो सुजुकी हाई रूफ पे बनाई है, ये सुजुकी मेरान पे है। ये देखें अभी आपने करना क्या है, इसको ऐसे थोड़ा सा इसका गैप खोलना है। ये इसको यहाँ इन दोनों कटों में रख के ये देखें इसका गैप खुल रहा है। गैप खोलने के बाद आपके पास गेज तो नहीं होगी, आप इसका गैप एक कार्ड पे कर सकते हैं। ये जो कार्ड होते हैं दुकानों के कार्ड, उसके ऊपर आप इसकी गेज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक कार्ड होना ज़रूरी है। चलें मैं आपको बताता हूँ। ये देखें इसके लिए ये कार्ड होना ज़रूरी है। ये कार्ड आपने इसके मुंह में रखना है यहाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये इसके दरमियान में आपने रखना है ऐसे। ये बिल्कुल इस इतना गैप खुला हुआ है इसका, ये अभी इसमें ठीक आ रहा है, इतना इसका गैप है, ये आप देख सकते हैं। ये इतना गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये पेट्रोल गाड़ी के लिए है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनको ये वाले स्क्रू है ये बिल्कुल आपने टाइट कर देने हैं। ये टाइट हो गया, ये वाला भी टाइट हो गया। गैप आपने बराबर करना है। उसके बाद आपने ये वाली तार यहाँ वापस लगानी है, ये इस जगह में, ये आप देख सकते हैं, ये इसके पीछे, ये ऐसे हाथ से दबा के नीचे जाएगी। ये देखें इसके पीछे लगी हुई है ये। उसके बाद आपने 8 नंबर चाबी, अगर चाबी मैसर ना हो आपके पास 8 नंबर, तो आप प्लास से भी इसको खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। तो ये देखें ये लग गया। अभी मुश्किल काम होता है इसकी तारें लगाने। तारों का नंबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका रूटर वापस लगाना है ऊपर। अभी मैं आपको तारों का नंबर बताता हूँ, एक नंबर कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है। ये आपने वापस लगा देना है यहाँ पे ऊपर। ये देख सकते हैं इसमें ये कट भी बना हुआ है, सीधा उल्टा तो ये लगता नहीं है। ये देखें इसमें इस साइड पे कट नहीं है, इस साइड में ये कट बना हुआ ऊपर छोटा सा, ये वाला, ये देखें ये वाला कट है। ये कट इस जगह के लिए है, ये इस जगह के बराबर होगा तो ये लगेगा। ये उल्टा लगता नहीं है, ये तभी जाकर लगेगा। ये देखें ये वाला कट इस साइड पे आएगा। तो उसके बाद आपने ये क्लिप बंद कर देने ऊपर।
ये क्लिप बंद होगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपको अगर ये चीज़ें, ये देखें ये चीज़ अगर नहीं लगी हुई है आपकी गाड़ी में ये वाली, तो आपको नंबर भूल सकते हैं तारों के। ये चीज़ ये नहीं लगी तो उसके बाद आप ये दिखा सकता हूँ आपको। अभी देखें 1 नंबर तार जो होगी ना, 1 नंबर वाला प्लग ये है इस साइड पे, ये बेल्ट वाली साइड पे है। राइट आगे खड़े होकर लेफ़्ट साइड में, आगे खड़े होकर लेफ़्ट साइड में प्लग 1 नंबर है, दूसरा 2 नंबर है, तीसरा 3 नंबर है। ये आप ये तो यहाँ से 1 नंबर तार ये आएगी, ये जो एयर क्लीनर के साथ में है, इसके साथ ये वाली 1 नंबर तार, ये आप ये देख भी लें 1 नंबर तार इसके बराबर है, जो ये 1 नंबर है। ये देखें आप, ये आगे से जाएगी 1 नंबर प्लग पे, ये यहाँ पे लगेगी। ये एक के बाद आती है 3 नंबर, 1 के बाद 3 नंबर इसके लिए आती है कि 1 और 3 इसका जो फायर होता है करंट का, 1 से बाद 3 पे करती है। ये पीछे आएगी, इसके बाद ये वाली जो ये पीछे वाली साइड है, ये जाएगी 3 पे। ये आप देख लें इसकी पीछे वाली साइड इस तरफ, यानी कि ये जो सीधी तरफ घूमता है ना 1 से 3 पे जाएगा। तो 3 नंबर पे आपने इसके बाद वाली उस साइड वाली जो तार है इसको आपने 3 नंबर पे लगाना है। ये देखें ये 3 नंबर पे। और ये जो सामने वाली तार है ये जो है पाइप के बिल्कुल बराबर है और इस बोल्ट के बराबर ऊपर आ रही है, ये तार आपने 2 नंबर पे लगानी है। ये आप देख लें इसके ऊपर, ये पीछे प्लग को देख के बिल्कुल आराम से, ताकि ये इसको ऊपर जाए। ये तो बाकाया जो मैंने बताया आपको, आगे जाली आपने खोली थी तो जाली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने वीडियो, ताकि ये आपको मुकम्मल समझ में आ गई। चलें, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, और कमेंट्स भी करें ताकि हमें पता चल सके आपने वीडियो देखी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।